मेरे प्रियो हमारा पुनरुत्थान कैसे होगा? मेरे प्रियो पहली बात मैं बताना चाहता हूँ, मेरे प्रियो भलाई करने के द्वारा। हालेलुया। क्या करने के द्वारा? भलाई करने के द्वारा। हालेलुया। आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से। आप निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसके 28 और 29 आयत को हम पढ़ेंगे। पढ़िए 5 का 28 और 29। इससे अचंभा मत करो, हाँ, क्योंकि वह समय आता है कि हाँ, जितने कब्रों में हैं, हाँ, वे उसका शब्द सुनकर हाँ, निकल आएंगे। हाँ। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो यहाँ पर देखे वचन में क्या कहता है कि मेरे प्रियो यूहन्ना मेरे प्रियो अपने इस सुसमाचार के पत्री में मेरे प्रियो क्या कहता है? इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्र में हैं वे उसका शब्द सुन करके क्या होंगे? हाँ, निकल आएंगे। किसका शब्द? हाँ, यीशु मसीह के शब्द को सुन करके क्या करेंगे? निकल आएंगे। कौन लोग? जो मेरे प्रियो क्या है, जो यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिता करके मेरे प्रियो वो क्या हो गए हैं? सो गए हैं, या फिर हम ये डायरेक्ट बोल सकते हैं वो मर गए हैं। हालेलुया। वे लोग जब यीशु मसीह मध्य आकाश में आएगा तो मेरे प्रियो क्या होगा? जब वो आवाज देगा या जब वो तुरही फूकी जाएगी तो मेरे प्रियो जो क्या है, जो मरे हैं मेरे प्रियो वो क्या करेंगे? यीशु के शब्दों को सुन करके वो कब्र से क्या करेंगे? निकल आएंगे। हालेलुया। अर्थात जी उठेंगे। जैसे मेरे प्रियो आपने देखे हैं कि लाजर भी क्या हो गया था? मर गया था। हालेलुया। और लाजर को मेरे प्रियो कब्र में क्या कर दिया था? डाल दिया गया था, और लाजर सड़ गया था। हालेलुया। मेरे को ये हमें प्रमाणित करता है, और यीशु मसीह जैसे आता है और कहता है कि हे लाजर तू कब्र से क्या कर? निकल। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह का शब्द लाजर को सुनाई देता है मेरे को, अगर लाजर के कान में पड़ता है मेरे को वो क्या होता है? वो जी उठता है, और मेरे को वो कब्र से क्या करता है? निकल। हालेलुया। यही बात मेरे प्यो यूहन्ना अपने इस पत्री में, सुसमाचार के पत्री में कहता है। हालेलुया। कि तुम अचंभा मत करना, क्योंकि वह समय आता है। कौन सा समय? जो भक्ति के साथ जो प्रभु यीशु मसीह में जीवन बिताए हैं वे क्या करेंगे? वे कब्र से क्या करेंगे? निकल आएंगे। और 29 आयत में कहता है मेरे प्यो, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठे। हालेलुया। क्या किया है वो? जोर से बोले, क्या किया है? भलाई। जिन्होंने भलाई किया है वह जीवन के लिए, पुनरुत्थान के लिए मेरे को क्या करेंगे? हालेलुया। जीवन के पुनरुत्थान के लिए क्या करेंगे? वे जी उठेंगे। और लिखता है जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए क्या करेंगे? तो मेरे प्यो आप चाहते हो कि आपका क्या हो? पुनरुत्थान हो। मतलब आप भी मेरे प्यो, अगर यीशु मसीह मेरे प्यो अगर अभी नहीं आता और अगर हम सो जाते हैं मसीह में, तो मेरे प्यो आपको क्या करना होगा? आप चाहते हो कि मैं भी क्या करूं? जीवन के लिए मेरा पुनरुत्थान हो जाए और मैं क्या करूं? उस मुर्दे में से जी उठूं। तो मेरे प्यो आपको क्या करना होगा? भलाई। हालेलुया। क्या करना होगा? जोर से बोले, क्या करना होगा? भलाई करना होगा। पुनरुत्थान के लिए क्या करना होगा? भलाई करना होगा। मेरे प्यो भलाई कैसे करना होगा? भलाई का अर्थ क्या है? मेरे प्यो भलाई का अर्थ ये है कि मेरे प्यो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको क्या करना है? जीवन जीना है। परमेश्वर के आज्ञा का क्या करना है? पालन करना है। हालेलुया। और मैं आपको अच्छा से समझाने के लिए मैं बताना चाहता हूं, जैसे यीशु मसीह मेरे प्यो इस पृथ्वी पर 33.5 साल मेरे प्यो जो जीवित रहा, मेरे प्यो यीशु मसीह मनुष्य जाति के लिए मेरे प्यो क्या करता रहा? वह भलाई के काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। नहीं किया? क्या किया कि नहीं? हालेलुया। मेरे प्यो भलाई का कार्य क्या है? हाँ, जो देख नहीं सकता, हालेलुया, अगर वो देखने लगे, जो चल नहीं सकता अगर वो चलने लगे, जो बोल नहीं सकता वो बोलने लगे, जो मर गया है अगर वो जी उठता है, तो मेरे प्रियो वो क्या है? ये सब भलाई है। हालेलुया।
मेरे प्रियो अगर क्या है, अगर आप किसी को कोई दुख में है मेरे प्रियो, आप उसको कोई सहायता कर दे तो क्या कर रहे हो? आप भलाई तो कर रहे हो ना। हालेलुया। मेरे प्रियो किसी के घर में काम है मेरे प्रियो, आपको बोलता है कि थोड़ा सा हेल्प कर दो, हालेलुया, तुम जाओगे तो वो क्या है? भलाई का ही तो कार्य है। हालेलुया। और यीशु मसीह के जीवन को देखोगे तो मेरे प्रियो यीशु मसीह अपने पूरा जीवन भर क्या किया? मनुष्यों के लिए क्या किया? भलाई के कार्य। हालेलुया। जो बीमार में थे, जो गोली थे, जो मृत्यु में थे, जो मेरे को चल नहीं सकते, मेरे को जो उठ नहीं सकते, उन सबको क्या करता रहा? यीशु मसीह अपने जीवन भर मेरे को क्या करता रहा? भलाई के काम करता रहा, रोगों को चंगा करता रहा, बीमारों से चंगा करता रहा, गोलियों को शुद्ध करता रहा, अंधों को आंखें देता रहा, लंगड़ों को पैर देता रहा, मेरे को जो गूंगे उसे बोलने की सामर्थ्य देता रहा। और मेरे को यहाँ तक के मेरे को आप जानते हो बाइबल में एक बार प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को क्या किया? खाना खिलाया। हालेलुया। और एक जगह में 3000 लोगों को क्या किया? खाना खिलाया। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह का जीवन क्या था? भलाई करने का जीवन। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप भी मेरे प्रियो क्या होना चाहते हैं? पुनरुत्थान में मेरे प्रियो आप जी उठना चाहते हो, किसमें? जीवन के लिए। तो मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं कहूँ कि तुम भलाई करने के द्वारा क्या करोगे? तुम्हारा पुनरुत्थान होगा। हालेलुया। और वो भलाई क्या है? जो यीशु मसीह ने किया मेरे प्रियो, वही भलाई का कार्य है। हालेलुया। और यहाँ तक के मेरे प्रियो वो भलाई कार्य जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर चढ़ा था तो भी मेरे प्रियो उस कलवरी क्रूस पे भी मेरे प्रियो लोगों के लिए वो क्या करता रहा? भलाई के कार्य। हालेलुया। कैसे? मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सोचना, आप देखना, यीशु मसीह को जिसने 39 कोड़े मारा, यीशु मसीह को जिसने मेरे को कांटों के मुकुट पहना दिया, यीशु मसीह के लिए मेरे को उस कलवरी क्रूस को उसके पीठ पर लाद दिया, यीशु मसीह को मेरे को यीशु मसीह के मेरे को हाथ और पैरों में कीले ठोक दिए, यीशु मसीह के वस्त्र को उतार करके उसे चिट्ठी डाल करके बांट लिए, मेरे को यीशु मसीह को मेरे को उस पर थूका गया, उसका मजाक उड़ाया गया, उसका निंदा किया, मेरे को उसके बावजूद भी यीशु मसीह कलवरी क्रूस से मेरे को वह यह प्रार्थना करता है कि हे पिता क्या करना, इन्हें तू क्षमा कर, ये क्या कर रहे हैं ये नहीं जानता। हालेलुया। आप सोच सकते हो यीशु मसीह कहाँ? यीशु मसीह को सब मार रहे हैं, पीट रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं मेरे को, और उसको कलवरी क्रूस में टांग दिया है, हाथ पैर कीले सब ठेस ठास करके मेरे को, उसके बावजूद भी मेरे को यीशु मसीह नहीं चाहता कि मनुष्य कोई भी मेरे को मृत्यु को प्राप्त करे। हालेलुया। सब क्या चाहता है? यीशु मसीह चाहता है कि वो क्या करे? जीवन को प्राप्त करे, वे मेरे को वे आशीष को प्राप्त करे, वो उद्धार को क्या करे? प्राप्त करे। इसीलिए मेरे को कलवरी क्रूस से भी मेरे यीशु मसीह भलाई करना नहीं छोड़ा। हालेलुया। मेरे प्रियो आज यीशु मसीह के आज जीवन को आप देख सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन मैं आपको मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के 7 वाणी को तुम देख लेना मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह कलवरी क्रूस में क्या किया, जो बोला है ना, उन 7 वचन में मेरे प्रियो मनुष्य की भलाई भी किया है। हालेलुया। 7 वचन में स्मरण करना क्या क्या 7 वचन था? हालेलुया। वो मनुष्य के भलाई कर रहा था। हालेलुया। उसने अपने आप पर अपने लिए नहीं सोचा कभी, वो मेरे को मनुष्यों के लिए सोचा। हालेलुया। मेरे को आप जब देखते हो कि मेरे को यीशु मसीह क्या किया, मेरे को सारे मन से, सारे प्राण से और अपने सारे बुद्धि से मेरे को मनुष्यों से क्या किया है? प्रेम। हालेलुया। आज मेरे को हम प्रेम नहीं कर पाते। हालेलुया। हमारा प्रेम दिखावा होता है। हालेलुया। एक लड़की लड़का का प्रेम दिखावा ही होता है मेरे को, इसीलिए व्यभिचार में मत पड़ना। हालेलुया। जब तक शादी नहीं हुआ रहेगा ना, तो आपके लिए बोलता रहेगा कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। अगर तू बोलेगा आसमान से तारा तोड़ ले आऊंगा। हालेलुया। ये याद रखना, ये सब बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे को जैसे ही शादी होगा ना, हालेलुया, बोलने की जरूरत नहीं है। आमीन। हालेलुया। फिर पता चल जाएगा जो जान देने वाला था वो जान लेने वाला हो जाता है, जो आकाश से तारा तोड़ने वाला था, हालेलुया, मेरे प्रियो वो हमको गाड़ने के लिए तैयार है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो आज यीशु के प्रेम को देखो, आज कैसे उसने प्रेम किया। मेरे प्रियो यीशु मसीह का जन्म ही मनुष्य जाति के भलाई के लिए हुआ था।
हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जन्म से लेकर के मेरे प्यो कलवरी क्रूस तक और कलवरी क्रूस में लटकते तक और अपने अंतिम क्षण अपने मेरे प्यो बोलना चाहिए सांस लेते तक वो लोगों की भलाई करता रहा। हालेलुया, भलाई करता रहा मेरे प्यो। और इसीलिए यीशु मसीह का प्रेम अथाह है मेरे प्यो। उसके प्रेम को कोई मेरे प्यो नाप नहीं पाता। हालेलुया मेरे प्यो। ये आकाश से भी ऊंचा मेरा यीशु का प्रेम है, ये सागर से भी गहरा मेरा यीशु का प्रेम है। उसका कोई मेरे प्यो नाप नहीं है मेरे प्यो। ऐसा यीशु ने मुझसे प्रेम किया। हालेलुया मेरे प्यो। आज तो ऐसा खुद हम क्या नहीं करते, हम अपने खुद परिवार के लोगों से हम प्रेम नहीं करते। हालेलुया। बाहर के लोगों को छोड़ दो, हम अपने परिवार से भी प्रेम करते हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु ने मेरे प्यो प्रेम किया मेरे प्यो। यीशु ने आपको अपने अंतिम जो सारे प्राण जो अंतिम सांस तक तुम्हें क्या किया है, यीशु ने प्रेम किया। हालेलुया। अपने पूरी बुद्धि के साथ तुम्हें क्या किया है, प्रेम किया है। हालेलुया मेरे प्यो। आपको भी मेरे प्यो इसी प्रकार से मेरे प्यो भलाई करते रहना है और लोगों के प्रति मेरे प्यो अपना प्रेम को अपने मेरे प्यो जीवन को मेरे प्यो लगाना है। हालेलुया। तभी आप जीवन के पुनरुत्थान के लिए क्या करेंगे, हालेलुया। जो यीशु मसीह ने क्या किया, भलाई किया है मेरे प्यो, वैसे ही आपको क्या करना होगा, भलाई करना होगा। क्योंकि मेरे प्यो मैंने आपको बताया है कि मेरे प्यो आप परमेश्वर के वचन का मेरे प्यो अगर उसके अनुसार जीवन नहीं जीते और वचन के मेरे प्यो आज्ञा का पालन नहीं करते तो मेरे प्यो फिर आपको मैं बोलना चाहता हूँ मेरे प्यो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जीव उठना मेरे प्यो कठिन होगा। हालेलुया। और प्रभु ने जो प्रेम किया वैसे आज आपको और मुझे हमें क्या करना है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यो, आज हम अपने मित्रों को, आज हम अपने मेरे प्यो पड़ोसी को, आज हम मेरे प्यो हम अपने क्या करते गांव के लोगों को आज हम परमेश्वर के सुसमाचार नहीं सुनते। क्यों? आज इस डर से कि कहीं हमारा मित्र मुझ पर कुछ मजाक ना कर दे या मेरा निंदा ना कर दे या मेरे हंसी ना उड़ा दे, मेरे गांव के लोग, मेरे रिश्तेदार लोग मुझे कुछ ना बोल दे। लेकिन मैं आपको कहता हूँ मेरे प्यो, ये आपका भलाई का काम है। हालेलुया। मेरे प्यो मनुष्य के लिए भलाई करते रहना। हालेलुया। अपने मित्रों को प्रभु के वचन को मेरे प्यो पढ़ते रहना, उसे बताते रहना कि कैसे यीशु ने आपसे और मुझसे और जगत से प्रेम किया है। हालेलुया। मेरे प्यो ये भलाई कभी मत छोड़ो, इससे बड़ा भलाई कहीं। हालेलुया। जैसे आप बचाए गए हैं मेरे प्यो, और भी अपने रिश्तेदार, अपने प्रेम, अपने गांव के लोगों को, अपने जिला, अपने राज्य, अपने देश, अपने रिश्तेदार को क्या करना है, बचाना। हालेलुया। यही भलाई का सबसे उत्तम काम है। हालेलुया। मेरे प्यो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यो, जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए क्या करेंगे, हालेलुया। अब बुराई क्या है? हालेलुया। मेरे प्यो बुराई ये है कि जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता और परमेश्वर के आज्ञा को नहीं मानता है। हालेलुया। यही क्या है, सबसे बड़ा मनुष्य का क्या है, हालेलुया। इससे बड़ा बुराई और कोई नहीं। जब तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, परमेश्वर के आज्ञा का पालन करोगे तो मेरे प्यो आप क्या करते हो, आप बुराई से बचते हो, परंतु आप भलाई करते हो। हालेलुया। और आप मेरे प्यो अगर उसके वचन पर नहीं चलते, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, उस यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते तो मेरे प्यो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यो, ये क्या है पता है, ये बुराई है। हालेलुया। और मेरे प्यो ऐसे जो लोग हैं जो लोगों की क्या नहीं करता, सहायता नहीं करता। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ मेरे प्यो, जब भी आप कोई गरीब, कोई अनाथ, कोई भिखारी मेरे प्यो आपके घर के द्वार के पास आए तो मेरे प्यो आप उसे कभी भी खाली मत भेजिए। हालेलुया। मैं सचमुच को बोल रहा हूँ मेरे प्यो, आप उसको कुछ न कुछ दे करके भेजो। कभी खाना खिला दो, कभी अपने वस्त्र जो हो गया है वस्त्र को ही दे दो। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यो प्रभु ने वचन में कहा मेरे प्यो कि जब मैं भूखा था तूने मुझे खाना नहीं दिया, जब मैं प्यासा था तूने मुझे पानी नहीं दिया, जब मैं नंगा था तो तूने मुझे वस्त्र नहीं दिया। और वो व्यक्ति कहता है कि प्रभु कब? हालेलुया। मेरे प्यो क्यों कहा? क्योंकि मेरे प्यो याद रखना, परमेश्वर मेरे प्यो उस कई गरीब और कई कंगाल लोग आए लेकिन उस व्यक्ति ने उस पर दया नहीं किया। हालेलुया। मेरे प्यो यही क्या है, जब हम किसी पर दया नहीं करते ना, किसी के मेरे प्यो, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम किसी के पाप को क्या नहीं कर पाते, क्षमा नहीं कर पाते, मेरे प्यो ये बुराई है, सबसे बड़ी बुराई है।
हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ने हमारे अनगिनत पाप को क्या कर दिया? परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है। हालेलुया। और हम अपने मित्र के, हम अपने परिवार के, हम अपने रिश्तेदार के, हम अपने मेरे प्रियो गांव के लोगों के, मेरे प्रियो जो पड़ोसी हैं, उनके हम गलतियों को हम क्या नहीं करते? हम माफ नहीं कर पाते। हम कई महीनों से, कई सालों से, कई सालों से हम क्या करते हैं? उसे बैर रखते हैं और मेरे को कभी तो उसे मेल मिलाप नहीं होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरे को चाहे आप गलती की हो या चाहे वो गलती किया है, मेरे प्रियो आपको क्षमा करके उससे बात करना चाहिए। हालेलुया। ये है मेरे प्रियो भलाई। हालेलुया। नहीं तो आप अगर क्षमा नहीं कर सकते तो मेरे को ये आपके जीवन में सबसे बड़ा बुराई चीज है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो क्षमा करने वाला व्यक्ति मेरे प्रियो हमेशा ऊंचा रहता है। हालेलुया। याद रखना, चाहे वो स्वयं की गलती हो तो भी मेरे को अगर अगला जाकर के बात करता है ना, अच्छा भाई मेरा गलती, मैं माफी मांग लेता हूँ, मेरा ही गलती है, मुझे माफ कर दे यार, और उसे आप गले लगा करके मेरे प्रियो आप अपना प्रेम आप प्रकट करोगे। याद रखना मेरे प्रियो, भले वो समझ नहीं पाएगा लेकिन खुदावंद आपके इस प्रेम को समझ जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप बुराई मत करिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको पता है मेरे प्रियो, सबसे पहले जो भलाई करने वाले लोग क्या होंगे? जी उठेंगे। उसके बाद बुराई करने वाले भी क्या होंगे? जी। हालेलुया। आपको पता ये बुराई करने वाले लोग कितने में कब जी उठेंगे? हाँ, आइए वचन को देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय, हम वचन से हम देखें, क्योंकि जब तक हम वचन को हम प्रमाणित नहीं करेंगे मेरे हम समझ में नहीं आता। 20 अध्याय और उसके 5 आयत को पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए, देखिए जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए, तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। देखिए तब तक शेष मरे हुए जी ना जी उठे। हाँ, जी न उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान, यह तो पहला पुनरुत्थान। हालेलुया। मेरे प्रियो, याद रखना, पहला पुनरुत्थान क्या है? जो भलाई करके मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह में भक्ति के साथ और मेरे प्रियो भक्ति के साथ मेरे प्रियो क्या किया है? धर्मी के साथ वो क्या किया है? मेरे प्रियो वो सो गया है अर्थात मर गए, वो उसका क्या होगा? पहला पुनरुत्थान है। हालेलुया। जो क्या करेगा? जीवन के लिए मेरे प्रियो क्या होगा? जीवन। हालेलुया। और उसके बाद जो वचन में लिखा है, शेष लिखा है, देखो मेरे को वचन में लिखा है, शेष मरे हुए ना जी उठे। हालेलुया। मेरे को इसका अर्थ क्या है पता है मेरे को? और वहां पर लिखा है 1000 साल पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। मतलब मेरे को जब भलाई करने वाला मेरे प्रियो जी उठेंगे और जी उठ करके यीशु मसीह के साथ 1000 साल मेरे प्रियो वो राज करेगा, उसके बाद मेरे प्रियो ये बुराई करने वाले दंड के लिए क्या करेंगे? जी। हालेलुया। मतलब याद रखना मेरे प्रियो, भलाई करने वाला और बुराई करने वाले के पुनरुत्थान में मेरे प्रियो 1000 वर्ष साल का मेरे प्रियो क्या है? डिफरेंस। हालेलुया। आप सोच सकते हो कि आप मेरे प्रियो आज इस पृथ्वी पर 60 साल 70 साल, अरे ज्यादा से ज्यादा हो गया 80 साल। हालेलुया। मेरे प्रियो इतने में जीने के लिए आपको क्या कुछ नहीं करना पड़ता है, लेकिन आप सोच करके देखो, अगर आप भलाई के साथ प्रभु में मेरे प्रियो भक्ति के साथ और धर्मी बन करके आप यीशु मसीह में क्या करेंगे? आप मरेंगे, आप सोएंगे मेरे प्रियो, एक दिन यीशु मसीह के साथ 1000 साल मेरे प्रियो राज करने के लिए आप क्या करेंगे? जी। हालेलुया। 1000 साल आप कैलकुलेट करें मेरे प्रियो, कितना भी 1000 साल आप प्रभु यीशु मसीह के साथ आप क्या करेंगे? राज्य करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, तो आपको याद रखना हमारा पुनरुत्थान कैसे होगा? भलाई करोगे तो पहला पुनरुत्थान के लिए जी उठोगे, और अगर बुराई करोगे तो दूसरा मेरे प्रियो पुनरुत्थान जो दंड के लिए जी उठेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। तो आप पहला में उठना चाहते हो कि दूसरा में, ये आपके ऊपर है मेरे प्रियो इस बात में। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम क्या करेंगे? भलाई करें मेरे प्रियो, जो आपको मैंने बताया है। हालेलुया। बुराई ना करें, परमेश्वर के मेरे प्रियो आज्ञा पर और उसके मेरे प्रियो वचन का पालन करें, और यीशु ने जैसा प्रेम किया, भलाई किया, वैसे हम भी क्या करते हैं? भलाई करते रहे, और हम मेरे प्रियो बुराई करना हम छोड़ें। हालेलुया।